मध्य पूर्व में बीते कई महीनों से जारी तनाव 25 अगस्त को उस वक्त बढ़ गया जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले किए। इजरायली सेना ने 25 अगस्त की सुबह कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया है। फाइटर जेट्स ने 40 से अधिक जगहों को निशाना बनाया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने अपने आत्मरक्षा में हमले को नाकाम करने के लिए यह हमला किया है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर करीब 300 रॉकेट और मिसाइल से हमले किए। हिजबुल्लाह ने पहले कहा था कि वो अपने वरिष्ठ सैन्य कमांडर फौद शुक्र की मौत का बदला लेगा। एक दूसरे पर किए गए इस हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने कहा, हम पर हजारों रॉकेट से हमला हुआ जिसे नाकाम कर दिया गया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है और इजराइल की आत्मरक्षा के हक का समर्थन करता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने इजराइल पर हमले के बाद पहली बार बड़ा बयान दिया है। हसन नसरल्लाह ने अपने एक भाषण में कहा है, हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला ले लिया है। हालांकि उसने यह कहा कि यह बदला लेने में देरी इजराइल और अमेरिकी की व्यापक लामबंदी के कारण हुई है। हसन नसरल्लाह एक शिया मौलवी है और 1992 से ही लेबनान के हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा है। इस समूह को एक राजनीतिक और सैन्य ताकत बनाने में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है। हालांकि उसे सालों से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है। इजराइल पर हमले के बाद नसरुल्लाह काफी उत्साह में है। उसने अपने बयान में कहा है, हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये जगह तेल अवीव से 1.5 किलोमीटर दूर है। हिजबुल्लाह के ड्रोन भी इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने में सफल रहे। ऑपरेशन का पहला उद्देश्य इजराइल के अंदर स्थित एक सैन्य लक्ष्य था, ग्लिलोड बेस। ऑपरेशन का उद्देश्य नागरिक बुनियादी ढांचे के बजाय सैन्य लक्ष्य को नष्ट करना था, जो लेबनानी नागरिकों की रक्षा करने और फौद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नसरुल्लाह ने 25 अगस्त को इजराइल पर हुए हमलों को ऑपरेशन अरबईन का दिन नाम दिया है। नसरुल्लाह ने आगे कहा है कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान और यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमले को तैयार हैं और हमें उनके आगे की प्रतिक्रिया की उम्मीद है। उसने यह भी चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह ने सटीक हमला करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें भी तैनात किया जा सकता है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर हमास और हूती विद्रोहियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास और हूती दोनों ने हिजबुल्लाह के हमलों की सराहना की है। हमास ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह के इजराइल पर किए गए हमले का स्वागत करता है। वहीं यमन के यूती विद्रोहियों ने इसे इजरायली दुश्मन के खिलाफ लिया गया साहसिक कदम बताया है। कहा जा सकता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में अब इस बात का डर बढ़ा दिया है कि यह ताज़ा संघर्ष बड़े पैमाने पर होने वाले युद्ध का रूप ले सकता है।